cause extreme insulin spikes. और जब तुम ये कार्ब्स और शुगरी फूड फ्रीक्वेंटली खाते हो दिन में, your body becomes less sensitive to insulin over time. मतलब तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन तुम्हारी बॉडी के सेल्स, लिवर के सेल्स इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे. ओवर टाइम तुम्हारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होते होते बहुत कम हो जाती है. एंड इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोडक्शन. अब ये जो इंसुलिन है वो IGF-1 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन. इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम 12 से 16 घंटे कुछ नहीं खाते, मतलब नो इंसुलिन स्पाइक फॉर 16 आवर्स, जिससे तुम्हारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, विच मीन्स इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ IGF-1. Therefore, intermittent fasting से 3 चीजें हो रही है. सबसे पहले ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बूस्ट हो रहा है अप टू 2000% इन द फास्टिंग पीरियड. दूसरी चीज इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ रही है, विच मीन्स इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ IGF-1. और तीसरी चीज योर ब्रेन वर्क्स बेटर इन द फास्टिंग पीरियड एज योर बॉडी इज नॉट डाइजेस्टिंग दोस कार्ब्स. मैं जब स्कूल जाता था तब कुछ बच्चे सुबह के 9 बजे थर्ड पीरियड में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, नींद आ रही है, टेबलों पे गिर रहे हैं, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट की वजह से उनका ब्रेन फॉग हो रखा है. जब तुम इंटरमिटेंट कॉज एक्सट्रीम इंसुलिन स्पाइक्स. और जब तुम ये कार्ब्स और शुगरी फूड फ्रीक्वेंटली खाते हो दिन में, योर बॉडी बिकम्स लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन ओवर टाइम. मतलब तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन तुम्हारी बॉडी के सेल्स, लिवर के सेल्स इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे. ओवर टाइम तुम्हारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होते होते बहुत कम हो जाती है. एंड इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोडक्शन. अब ये जो इंसुलिन है वो IGF-1 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन. इंटरमिटेंट फास्टिंग